नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। समाजवादी पार्टी द्वारा जारी की गई सूची में बाराबंकी जनपद के दरियाबाद विधानसभा से 6 बार विधायक रहे पूर्व राज्य मंत्री राजा राजीव कुमार सिंह के पुत्र का टिकट कटने से समर्थकों में भारी आक्रोश है। अपने हाड़हा आवाज पर हजारों समर्थकों के बीच राजा राजीव कुमार सिंह ने कहा कि वो इस विषय पर 2 दिन बाद अपना निर्णय लेंगे। वहीं उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि राजा नहीं तो दरियाबाद में सपा नहीं। राजा राजीव कुमार सिंह ने इशारे में अपने पुत्र रितेश कुमार को निर्दलीय चुनाव लड़ाने के लिए सपा द्वारा घोषित उम्मीदवार को बाहरी प्रत्याशी बताते हुए इशारा कर दिया है। राजा राजीव कुमार सिंह ने कहा कि अब बाहरी और भीतरी में होगी भीषण जंग। राजा राजीव कुमार सिंह के पुत्र रितेश कुमार सिंह उर्फ रिंकू ने कहा कि जब अखिलेश यादव अपने पिता की सीट करहल से चुनाव लड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता। नाम क्या है आपका? मोहम्मद शरीफ, विधानसभा दरियाबाद 270। राजा साहब का टिकट कट रहा समाजवादी पार्टी, आपका क्या कहना है? वो टिकट काट सकत है, जनता के वोट नहीं काट सकत है। जनता जो है 40 साल से राजा साहब जनता की दरियाबाद में सेवा की ही नहीं। हम लोग अत्ते बड़े रहे तो अत्ते बड़े बहन उनके पलेन बढ़े, उनकी खातिर कुछ कर सकी हम लोग। एक वोट राजा साहब का चुनाव लड़ाए के और दरियाबाद से राजा साहब 85 में निर्दल जीते रहे और वैसे निर्दल जिताए के रिंकू भैया का विधानसभा में भेजा जाए। दरियाबाद के जनता पूरी तैयार है, निर्दल लड़ाए के जिताए के विधानसभा भेजी रिंकू राजा का। राजा साहब के पूरी दरियाबाद विधानसभा की जनता का हिंदू का मुसलमान जो जनता है, युवा, बेरोजगार, बुजुर्ग, नौजवान, महिला, पुरुष, सब राजा साहब के साथ। मैं राधे श्याम यादव, मैं प्रधान हड़ाहा। ये राजा साहब की वो जन्मभूमि है जो अंग्रेजों से लड़ने का इनका परिवार जो है सदैव जो है अंग्रेजों की लड़ाई में सहयोग किया है। जो देश आज़ाद कराने के लिए यहाँ से चंदा जाता था, यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी की लाट आज भी लगी हुई है। ये वो धरती है और यहाँ से राजा साहब ब्लॉक प्रमुखी से लेकर 6 बार MLA हुए और जनता की सेवा करते हैं। दरियाबाद की जनता राजा साहब पे जितना भरोसा करती है, किसी बाहरी पे कोई भरोसा नहीं करेगी और ना बाहरी को वोट करेगी। और राजा साहब का चुनाव लड़ना यहाँ से बिल्कुल तय है, वो लड़ेंगे और जनता का प्यार और मोहब्बत उनके लिए प्राप्त है। अहमद है, टिकैत नगर घर, दरियाबाद विधानसभा। अगर राजा को टिकट नहीं मिला, अगर राजा निर्दलीय खड़े हुए तो हम निर्दलीय में वोट देंगे, नहीं सपा को वोट नहीं देंगे। और अगर राजा नहीं तो सपा नहीं दरियाबाद विधानसभा में। नहीं, हम लोग खड़े हुए लड़ाई पे। आप जो है दरियाबाद विधानसभा से राजा साहब का टिकट कट रहा समाजवादी पार्टी से, आप राजा साहब के समर्थक हैं, आप क्या कहना है? हमारा ये कहना है, रिंकू पंडित हैं, ब्राह्मण समाज के सशक्त व्यक्ति हैं और राजा का अगर टिकट नहीं मिला तो दरियाबाद में सपा नहीं है। और राजा 6 बार इस जन्मभूमि पे काम किए हैं, उनके साथ 50,000 वोटर बांधी खा रही हैं। अगर टिकट नहीं तो सपा नहीं, बस। समाजवादी पार्टी जो है इस समय टिकट बदलने जा रही है, आपका क्या कहना? आप पूरी बात देखिए समाजवादी पार्टी से हम ये जानना चाहेंगे कि हम में कहाँ से कमी रही कि जो हमने उनके दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। और पार्टी को विगत 5 साल से हम लोग, जब से 17 के बाद से चुनाव लूज़ हुए हैं, तब से आज तक हम लोग जितने भी ये पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं, बढ़ चढ़ के मैं और मेरी विधानसभा और मेरे सभी सहयोगी शुभचिंतक भाग लेते रहे। टिकट कटने की स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? देखिए, हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जब 2021 में जनवरी में मिलने गए थे, तब हमने उनको अपना आवेदन पत्र दिया था। और वो भी राजनीतिक के मंझे हुए खिलाड़ी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी, और उनका आपने बयान सुना होगा कि वो पहली विधायकी लड़ने जा रहे हैं और अपनी पहली विधायकी वो करहल से लड़ने जा रहे हैं, जो उनकी पिताजी की धर्म राजनीतिक पृष्ठभूमि से। तो अगर मेरे पिताजी की सन 85 से ये कर्म भूमि रही है दरियाबाद, तो क्या मैं नहीं लड़ सकता हूँ? और मैं कहना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी से भी कि हम कोई परिवारवाद की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमने कोई पिता पुत्र और अपनी बहन बहनोई के लिए टिकट नहीं मांगा है। हमने
अगर आवेदन किया है तो हम 2006 से समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं और जो जिला अध्यक्ष हैं, जो इससे पूर्व जिला अध्यक्ष थे और जो उससे पूर्व जिला अध्यक्ष मौलाना मेराज साहब थे, उन लोगों ने हमें सक्रिय सदस्य बनाया था और तब से 2006 से मैं लगातार अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने सभी दरियाबाद के क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग और भाइयों के साथ मैं कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा हूँ। अगर पार्टी इस चीज़ को नहीं देख पा रही है तो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे बड़ी विडंबना हो सकती है कि जो ये ना पहचान पाए कि उनका कार्यकर्ता किस विधानसभा में काम कर रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ, जो सन 85 में मेरे पिताजी ने नारा दिया था और वो नारा था बाहर और भीतर का। क्या दरियाबाद धरती खाली है वीरों से लड़ने के लिए जो आज बाहर से लाए जा रहे हैं कैंडिडेट? और अगर लाए जा रहे हैं तो उनका बताइए कि वो कितने काबिल हैं। सबसे वरिष्ठ इस जिला में सन 85 से 6 बार के विधायक मेरे पिताजी रहे हैं। सब इनके सामने जिले में जूनियर हैं। और अगर हम पहले और मंत्री रहे हैं, एक बार निर्दलीय भी रहे। इस बार समाजवादी पार्टी आप अपने पुत्र के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, जो शायद बदलने प्रयास कर रही है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है 32 बरस से यहाँ दरियाबाद विधानसभा में हम लोग राजनीति में हैं। पहले मैं 83-84 में प्रमुख भी रहा हूँ और उसके बाद में फिर निर्दलीय विधायक का आया। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत थी हमारी ये 85 की विधायकी में। सबकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो गई थी। इंदिरा गांधी की शहादत हुई थी और 85 के 85 MLA MP जीते थे कांग्रेस। लोग कहते थे कि तुम पगली आएगे और नातेदार रिश्तेदार कराते हैं। यूँ का कही, यूँ तो तुम खुदकशी कर रहे हो। हमने कहा था अब तो डिसीजन हो गया। एक माओ की एक कहावत थी, माओ की एक कहावत थी, वंस ए डिसीजन दैट इज ए लास्ट डिसीजन। जो होना है वो होगा। इस बार भी होगा। हम इंतजार 2 दिन का कर रहे हैं। अगर कोई डिसीजन आता है तो ठीक है, नहीं फिर हम अपने भाई बंधुओं से, अपने वोटरों से, अपने शुभचिंतकों से मिलूंगा और उनसे कहूंगा निर्णय आप दो कि हमें क्या करना चाहिए इस विपरीत परिस्थिति। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।